साथियों, आज क्लाउड चर्चा में हम बात करने वाले हैं कंटेनर्स की। अगर हम सिलेबस को देखें तो हम लोग कंप्यूट वाले पे हैं अभी, और हमारी बारी है कंटेनर की। हम चेक करेंगे आज एजोर में कौन कौन सी सर्विसेज हैं और एजोर हमें कौन कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड कराता है कंटेनर्स रन करने के लिए। तो यही फंडामेंटल्स है। हमको सर्विसेज के बारे में ज्ञान होना चाहिए, जो कि एजोर हम लोगों को प्रोवाइड कराता है कंटेनर्स रन करने के लिए। आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा कंटेनर्स को छान लेते हैं, क्योंकि कंटेनर्स एक नई व्यवस्था है जिसने आग लगा रखी है हर जगह। मतलब फैला पड़ा है पूरी तरह। आईटी इंडस्ट्रीज में हर दूसरा बंदा कंटेनर, डेवऑप्स और इनकी बातें करता रहता है। तो ये है क्या चीज़, व्यवस्था क्या है कंटेनर्स, ये हमको समझना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद हम एजोर सर्विसेज को इसके साथ अपन मैप कर देंगे। तो मेन फोकस हमारा फंडामेंटल्स ही है, एजोर ही है। क्योंकि ये सर्विसेज कंटेनर्स की हैं तो हमको थोड़ा सा कंटेनर्स के बारे में जान लेना चाहिए, और सही रहेगा वो। तो अगर हम बिल्कुल ही पूछें कि कंटेनर्स क्या है, तो आपको क्या जवाब मिलेगा? कंटेनर्स एक प्रोसेस है, इसको ऐसे समझिए। बहुत सिंपल सा एक प्रोसेस है। और ये प्रोसेस एक कंटेनर, एक जैसे कि वीएम हाइपरवाइजर पे रन होती हैं कंटेनर्स, कंटेनर इंजन पे रन होता है। डॉकर का नाम आपने सुना ही होगा। नहीं सुना तो ये कंटेनर इंजन है जिसके ऊपर अपन कंटेनर क्रिएट करते हैं। ऐसे कई सारे हैं मार्केट में, डॉकर सबसे ज़्यादा प्रचलित है। तो अभी तक हमने सिर्फ ये समझा है कंटेनर एक प्रोसेस की तरह है। अब इसको समझने के लिए हम, क्योंकि हमको वर्चुअल मशीन का पता है वर्चुअल मशीन क्या है, तो अगर हम इसको वर्चुअल मशीन से कंपेयर करेंगे तो हमको आइडिया ज़्यादा बेहतर मिलेगा और अंडरस्टैंडिंग बैठेगी, कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। वही हमारा मकसद है। तो हमारे जो ये है, पॉइंटर ले लेते हैं। जो वर्चुअल मशीन है, ये मैंने एक डिज़ाइन उठाया है गूगल से। इसमें इसने बता रखा है साफ साफ कि वर्चुअल मशीन जब हम बनाते हैं कि हमें एक हार्डवेयर चाहिए होता है, उसके ऊपर हम हाइपरवाइजर बनाते हैं, फिर हम वर्चुअल मशीन बनाते हैं। और हर वर्चुअल मशीन के लिए हमको एक ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए होता है, जो कि प्रॉपर बूट होता है। फिर उसके ऊपर अपन आईएस इंस्टॉल करके एप्लीकेशन डाल ली, ऐसे हमने डाल ली, ऐसे हमने डाल ली। तो ये है व्यवस्था वर्चुअल मशीन की। अगर हम बात करें कंटेनर्स की, तो हमें कंटेनर इंजन चाहिए होता है, जो कि आप वीएम के ऊपर भी डाल सकते हो। जैसे हमने इसके ऊपर ही कंटेनर इंजन डाल लिया और यहीं बना लिए बहुत सारे कंटेनर। और कंटेनर आपको कर्नल लेवल का आइसोलेशन देता है, मतलब वर्चुअलाइज ये कर्नल को कर रहा है, इसको ऐसे समझिए। जैसे ये हाइपरवाइजर कर रहा है, पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम अलग क्रिएट हो रहा है, कर्नल भी अलग क्रिएट हो रहा है, सब कुछ अलग बन रहा है। बट यहाँ पे ये कर्नल का वर्चुअलाइजेशन करता है और यूजर बेस्ड आइसोलेशन है, इसको ऐसे समझ लीजिए। और ये एक प्रोसेस मात्र है, बट ये प्रोसेस आइसोलेटेड होता है। सिर्फ कर्नल पे कर्नल की शेयरिंग होती है, बाकी जो भी इस कंटेनर को रन करने के लिए चाहिए होता है वो सब इसके अंदर होता है। मतलब कि इसको और बारीकी से समझा जाए तो ये एक लाइट वेट सॉफ्टवेयर पैकेजेस है, जिसके अंदर सारी डिपेंडेंसीज होती हैं जो एक एप्लीकेशन को रन करने के लिए चाहिए होती हैं। क्योंकि ये रन हो रहा है किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पे, जिस पे भी रन हो रहा है। क्योंकि हमने किसी ऑपरेटिंग सिस्टम पे कंटेनर इंजन डाला है, तो उस ऑपरेटिंग सिस्टम के कर्नल से और ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड लाइब्रेरी से वहाँ से भी ले सकता है, यूज़ कर सकता है उनको। बट उसके अलावा जो भी डिपेंडेंसीज चाहिए होती हैं वो सब इसके अंदर हमने डाल दी होती हैं। तो ये अपने आप में एक बहुत ही लाइट वेट सॉफ्टवेयर पैकेज होता है।
और डाल दी होती है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि इसकी एक इमेज बनाई जाती है जिसके अंदर हम लिख देते हैं जैसे कि हमने लिखा होस्ट, जो भी हमने एक वो ले लिया, जैसे कि अब इसको बहुत सिंपल से एग्जाम्पल के तौर पे समझा जाए, तो अपने को क्या करना चाहिए? अपने को जो ये है हमारा, यहाँ पे हम लिखें अगर डॉकर इमेज यहाँ देखा जाए तो सिंपल सी दो लाइन जो हैं ये एक इमेज बना रही हैं, और ये इमेज बना रही हैं HTTPD 2.4 इमेज से, जो कि डॉकर कंटेनर में ऑलरेडी, डॉकर रिपॉजिटरी में ऑलरेडी पड़ी हुई है। और आपके लोकल कंप्यूटर पे जो भी डॉट वेबसाइट के अंदर वो है, आपका कोड है, वो यहाँ पे कॉपी कर दे रहा है। तो ये इमेज जब ये रन होगी तो ये कंटेनर बन जाएगी। तो इसमें सारी डिपेंडेंसीज ऑलरेडी हैं, क्योंकि इसमें सारा कोड आ गया, और ये यहाँ से ये इमेज उठा रहा है, उस इमेज के अंदर इससे रिलेटेड सारी डिपेंडेंसीज हैं। तो ये है इसका कहने का तात्पर्य। ठीक है, इसको करते हैं हम मिनिमाइज। तो ये तो क्लियर हो गया होगा। और मैं ये भी लेके चल रहा हूँ कि बहुत से लोगों को कंटेनर का ऑलरेडी काफ़ी अच्छा ज्ञान है, और यहाँ पे हमारा मकसद कंटेनर पढ़ना नहीं है, एजोर फंडामेंटल पढ़ना है। बट एजोर सर्विसेज को देखने के लिए, समझने के लिए, क्योंकि कंटेनर से रिलेटेड है, तो हमको ये जानना ज़रूरी था कि कंटेनर होता क्या है। इसलिए मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करने, हाँ, जो ये कंटेनर होता है, हम इसको बार बार कह तो रहे हैं कि ये लाइट वेट है, पर लाइट वेट का मतलब क्या है? बड़ा सिंपल सा है। लाइट वेट का मतलब ये है कि अगर आप एक वर्चुअल मशीन को टर्न ऑन करते हो, ऑन करते हो, तो पूरा सिस्टम बूट होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम बूट होता है, सब कुछ बूट होता है, फिर जाके मशीन आप आती है, तो इसको टाइम लगता है आप आने में। और जो कंटेनर होता है ये एक प्रोसेस मात्र है, राइट? इसको पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम बूट करने की आवश्यकता नहीं होती है, तो ये फटाक से खड़ा हो जाता है, ऑपरेटिंग कंटेनर बन जाता है और रन होने लग जाता है, इसलिए लाइट वेट है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हम एजोर की सर्विसेज जो कि हमको मिलती हैं कंटेनर के लिए। तो एजोर कई सारी सर्विसेज देता है जो कि हम कंटेनर्स के अंदर रन कर सकते हैं और कंटेनर्स को यूज कर सकते हैं। ठीक है, कंटेनर्स की फुल फ्लेज वीडियोस और प्लेलिस्ट हम बाद में बनाएंगे, स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। तो फंडामेंटल्स के अंदर हमको ये समझना है कि एजोर और कौन कौन सी कंटेनर रन करने के लिए सर्विसेज प्रोवाइड कराता है। तो सबसे पहली है हमारी ACI, AKS ऐप सर्विस, एजोर कंटेनर एप्स। एजोर कंटेनर एप्स एकदम नई सर्विस है, बट है बहुत ज़बरदस्त। और अगर ये जिस तरीके से माइक्रोसॉफ्ट सोच रहा है, या इसका जो पावर है, क्या क्या ये कर सकता है, अगर ये सक्सेसफुल होता है तो ये सबको पीछे छोड़ देगा। तो हम शुरुआत करते हैं ACI से। ACI क्या है? ACI है एजोर कंटेनर इंस्टेंसेस। नाम से ही पता चल रहा है, कंटेनर इंस्टेंस, यानी कि ये कंटेनर का एक इंस्टेंस बना के आपको दे देगा। ठीक है, तो इसमें ऐसा खास क्या है, सर्विस में ऐसा खास क्या है, क्या है ये? तो अगर ये सवाल है आपका, तो इसको ऐसा समझिए, जो हमने पहले वीडियो में पढ़ा था, पैस सर्विसेज, प्लेटफॉर्म एज ए सर्विसेज, जिसके अंदर जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है क्लाउड प्रोवाइडर की काफ़ी ज़्यादा होती है। आपको सिर्फ अपने कोड से मतलब होता है, और थोड़ा बहुत सिक्योरिटी सेटिंग आप कर सकते हैं, पर आपको ऑपरेटिंग सिस्टम की एक्सेस नहीं होती है, जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर में होती है, जैसे वर्चुअल मशीन, राइट? तो अगर वर्चुअल मशीन को हम कंपेयर करें तो आपका ऐप सर्विस एक बहुत बढ़िया एग्जांपल हो जाता है उसका, जिसके अंदर आपको सिर्फ कोड डिप्लॉय करना है। ऐप सर्विस के अंदर आपको ना ही
वीएम बनानी है, ना ही आईएस इंस्टॉल करना है, आपको सिर्फ अपना रन टाइम सेलेक्ट करना है, कोड डिप्लॉय करना है, एप्लीकेशन चल जाएगी। सेम लॉजिक से एजोर कंटेनर इंस्टेंसेस है, यहाँ पे आपको खाली इमेज देनी है, क्योंकि इमेज के रनिंग इंस्टेंस को ही कंटेनर कहते हैं। जो मैं आपको दिखा रहा था, अपाचे HTTP एक इमेज है, इसको आप रन करेंगे तो कंटेनर बन जाएगा। तो इमेज के रनिंग इंस्टेंस को ही कंटेनर कहते हैं। और कंटेनर बनाने के जो इमेज चाहिए होता है, आप वो इमेज दे दो ACI को, ACI आपका कंटेनर रन कर देगा। तो एक पैस सर्विस है, आपको कुछ ना, आपको कोई चीज़ से मतलब नहीं है, ना मैनेजमेंट से, ना VM से, ना अवेलेबिलिटी मैनेज करने से, ना कुछ और। आपको खाली ACI क्रिएट करना है, इमेज देना है, वो बना के आपको कंटेनर दे देगा, आपको कंटेनर रन हो रहा है। तो ये एक पैस सर्विस है। और आप इसके अंदर मल्टीपल 2-3 कंटेनर भी एक साथ बना सकते हैं, पर वो आपको कोड में लिख के डिप्लॉय करना पड़ेगा, YAML फाइल में। तो आप वो भी कर सकते हैं। सबसे ज़्यादा जो इसका यूज़ है वो टेस्टिंग में होता है। बट AKS के आने के बाद, AKS में जब इसका इंटीग्रेशन हुआ कि एक वर्चुअल नोड भी बना सकते हो आप ACI को, तो इसका यूसेज और भी बढ़ गया। तो AKS की बात करें, AKS क्या है? AKS है एजोर क्यूबरनेटिस सर्विस। और क्यूबरनेटिस क्या है? तो आपने देखा वो जब बैंड बाजे बजते हैं तो कोई एक बंदा ऐसे करी जा रहा होता है, वो होता है ऑर्केस्ट्रेटर। जैसे जिस तरह वो अपनी डंडियाँ ऐसे हिलाता रहेगा, म्यूजिक उसी की तरह ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, जो भी म्यूजिक बजाने वाले उसको फॉलो करते रहेंगे। तो क्यूबरनेटिस ऑर्केस्ट्रेटर होता है, और जो म्यूजिक बनाने वाले हैं वो हैं कंटेनर्स। क्योंकि अगर एक दो कंटेनर तो कोई भी आराम से मैनेज कर लेगा, बट आपके कंटेनर की जो काउंट है 50, 100, 150, 200, 500, 1000, 1500 तक पहुंच रहा है, इस तरह की आपकी एप्लीकेशन है, तो उनका मैनेजमेंट करना भी तो एक अपने आप में बहुत बड़ी बात होगी। क्योंकि कंटेनर हम यूज़ कर रहे हैं अपनी सुविधा के लिए, ना कि अपनी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ाने के लिए, जिससे एरर या गलतियां होने के चांस बढ़ जाएं। ठीक है, दूसरा ये हमको कॉस्ट सेविंग भी देता है, इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, उनमें सबसे बड़ा बेनिफिट ये है। तो एप्लीकेशन को बेहतर बनाने के लिए मैनेजमेंट भी उसी हिसाब से बेहतर होना चाहिए, उसके लिए हमको ऑर्केस्ट्रेटर की आवश्यकता होती है, वो है क्यूबरनेटीज। क्यूबरनेटीज की अगेन ये भी पैस सर्विस है, प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस। जो एजोर प्रोवाइड कराता है उसको AKS कहते हैं, एजोर क्यूबरनेटीज सर्विस। इसमें क्या होता है, इसमें आपको वही हर बार की तरह, इसमें आपको ऐसा नहीं है कि आपको वर्चुअल मशीन बनानी है फिर उसके ऊपर पूरा इंस्टॉलेशन करना है, क्यूब ADM डालना है, उस जो भी ये पूरे एक तरीका होता है, मास्टर और स्लेव का एक ये आर्किटेक्चर होता है AKS का। ऐसा नहीं है कि आपको पहले मास्टर बनाना है, फिर उसकी अवेलेबिलिटी के लिए 2 VM क्रिएट करनी है, वहाँ मास्टर बनाने हैं, फिर स्लेव पे बनाना है, वो सब नहीं करना है। आपको सिंपली जाके AKS क्रिएट कर लेना है, और साथ के साथ मैं आपको दिखाता भी जाता हूँ तो उसमें ज़्यादा मज़ा आएगा। तो जैसे हम बात करें यहाँ पे, पहले मैं आपको एजोर कंटेनर इंस्टेंसेस दिखाता हूँ। कंटेनर इंस्टेंसेस तो ये है। कंटेनर इंस्टेंस आपने यहाँ किया क्रिएट कंटेनर इंस्टेंस, जो मैंने बताया था, ये कंटेनर का इंस्टेंस बना के दे देगा, आपको सिर्फ इमेज देनी है। तो आप यहाँ पे देखो, कुछ भी नहीं है यहाँ पे। कंटेनर का आपको नाम देना है और आपको यहाँ से इमेज दे देनी है। ये टेस्टिंग के पर्पज से है, बट आप चाहो तो एजोर कंटेनर रजिस्ट्री, ये वही रजिस्ट्री जहाँ अपनी इमेज रखोगे, कहीं तो रखोगे ना इमेज, तो यहाँ रखोगे। एजोर में हम ACR यूज़ करते हैं, एजोर कंटेनर रजिस्ट्री। और कोई और रखनी है तो आपने डॉकर ले लेनी है जो पब्लिक है, या अपनी कोई प्राइवेट बना रखी है VM के ऊपर, तो वो भी कर सकते हो। ये कंटेनर की डीप डाइव होगी, वो बाद में बात करेंगे। फिलहाल हमको एजोर कंटेनर इंस्टेंस से देखना है, तो ये ऐसे बन जाएगा। और हम बात करें AKS की, तो ये है क्यूबरनेटीज सर्विस। तो यहाँ जाके हम क्रिएट कर सकते हैं क्यूबरनेटीज सर्विस को भी। क्यूबरनेटीज सर्विस ये मैंने आपको बता ही दिया है, ये मैनेज सर्विस है। क्यूबरनेटीज ऑर्केस्ट्रेटर होता है मल्टीपल कंटेनर्स को मैनेज करने के लिए। तो यहाँ पे भी हम यहाँ से बना सकते हैं इसको। अब ये क्यूबरनेटीज जैसे काम करता है, ये अगेन ये हम आगे देखेंगे, ये बहुत डीप हो जाएगा। और आपको जानना है तो आप हमारे दूसरे चैनल पे देख सकते हैं, जो कि अंग्रेजी का चैनल है, उसके अंदर AKS के कोई 75 वीडियोस बना के हमने डाले हुए हैं, और उसमें बेसिक से लेकर एडवांस तक गए हैं हम लोग। तो जो ये है,
जो मैं आपको बता रहा था मास्टर स्लेव होता है, जो मास्टर है टोटली एजोर मैनेज कर रहा है, जो स्लेव्स वगैरह हैं मतलब उनको ये नोड कह रहे हैं, और नोडों के गुच्छे को नोड पूल कह रहे हैं। ठीक है, नोड पूल हो गए या एक्सेस, फिर नेटवर्क इंटीग्रेशन, ये अलग व्यवस्था है। तो ऐसे एकेएस बन जाता है आपका। फिर हमारा तीसरी सर्विस थी ऐप सर्विस। हम बात करें अगर ऐप सर्विस की, ये भी आपको एक कंटेनर रन करने की ऑप्शन देती है। इसमें क्या है, इसमें फिर आपको इमेज की इंफॉर्मेशन देनी है और आप कंटेनर रन कर सकते हो। यहाँ से आप इमेज बनाओगे, ये देखो डॉकर कंटेनर, यहाँ आपने ये चूज कर लिया, लिनक्स कंटेनर है, विंडोज जहाँ आपको रन करना है, और आप वो रन कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास तीन ऑप्शन हो गए। और चौथा है कंटेनर एप्स। ये क्या होता है, ये एक कदम और आगे चला गया है, इसने एकेएस को ही एब्स्ट्रैक्ट कर लिया है। मतलब यार कंटेनर एप्स जो है ये कुछ और टूल्स होते हैं लाइक डेपर, उनके माध्यम से ये आपको एकेएस भी क्रिएट नहीं करना है, पर आपको एकेएस की फंक्शनैलिटी मिल जाती है इसके थ्रू, एजोर कंटेनर एप्स के थ्रू। तभी मैं कह रहा था कि अपने आप में बवाल है ये। अगर ये सक्सेसफुल होता है तो यही ये रह जाएगा, एकेएस को भी खा जाएगा ये। बट एकेएस के अपने और भी बहुत सारे फायदे हैं, बट ये बहुत बढ़िया व्यवस्था है। तो ये हो गया आपका एजोर कंटेनर एप्स। तो ये चार जो सर्विसेज हैं जो एजोर प्रोवाइड कराता है, इनका हमको ज्ञान होना चाहिए फंडामेंटल्स के लिए। और आज की वीडियो में बस इतना ही। ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे, नहीं तो फिर हम कंफ्यूज हो जाएंगे। इसलिए हमको फंडामेंटल तक ही रहना है। एक बार जब फंडामेंटल क्लियर हो गया, उसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन पे कूदेंगे, फिर धीरे धीरे इन सबको डीप डाइव में कंप्लीट करेंगे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए सीखते रहिए, पढ़ते रहिए।